सभी बच्चों को ग्रेटिंग नमस्कार। तो रीजनिंग की जो हमारी नंबर सीरीज है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी तक नंबर सीरीज के पार्ट 3 पढ़े हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसके अंदर हमने जाना कि नंबर सीरीज के अंदर जो लॉजिक लगते हैं, बेसिकली जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनटू, प्लस, माइनस और स्टेप फॉर्म से पूछे जाते हैं। लेकिन नंबर सीरीज के अंदर कुछ और भी लॉजिक लगते हैं, कुछ और भी पैटर्न होते हैं जो कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन वो हमें सीखना जरूरी है। ठीक है, एक होता है मिक्स्ड सीरीज, एक होता है जिसमें इलॉजिकल पैटर्न होता है। इलॉजिकल में वो हम सीखते हैं, इसमें कोई फिक्स लॉजिक नहीं होता है, उसके अंदर अपनी मर्जी से कुछ भी लॉजिक लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे गिवन है ये सारे के सारे इलॉजिकल पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है ये हमारे मिक्स सीरीज वाले बेस्ड है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम किसी क्वेश्चन में अगर कोई संख्या एकदम से बढ़ जाती है, कोई सीरीज एकदम से बढ़ जाती है, तो वहां पे इनटू, प्लस, माइनस का लॉजिक लगाते हैं, आपने पिछली वीडियो में देखा है। उसके बाद हमने देखा कि नंबर्स का गैप कम है, नंबर्स जो है वो आराम आराम से बढ़ रहा है, स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे हम स्टेप फॉर्म का यूज करते हैं। अगर हमें इनटू, प्लस, माइनस और स्टेप फॉर्म नहीं लगती है तो हम वहां पे लगाते हैं इलॉजिकल पैटर्न, या फिर वहां पे हम लगाने की कोशिश करते हैं मिक्स्ड सीरीज। क्या ये सीरीज मिक्स्ड तो नहीं है? मिक्स्ड का मतलब होता है एक सीरीज के अंदर हम 2 या 3 सीरीज मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही सीरीज को देखते हो तो आपको ये चेक करना है कि ये इनटू, प्लस, माइनस तो नहीं है, या फिर ये स्टेप फॉर्म तो नहीं लगा रहा है। अगर ये दोनों में से कुछ नहीं लगा पाता है, इन दोनों में से दोनों स्टेप्स फेल हो जाते हैं, तब आपको चलना कि क्या ये कहीं इलॉजिकल पैटर्न तो नहीं है। तो आपको इलॉजिकल पैटर्न में क्या समझना कि भाई इलॉजिकल पैटर्न को इलॉजिकल कहते क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो एक नंबर होता है ना, आप इसको एक नंबर मानो, ये एक नंबर है, इसमें आप सिंगल डिजिट को देखो, सिंगल डिजिट का यूज करके एक संख्या बनी होगी। भाई पिछले सीरीज में हमने क्या देखा कि इसके बाद ये गुणा करने के बाद फिर से गुणा करने के बाद फिर से गुणा करने के बाद, या फिर इन दोनों में कुछ गैप था, फिर कुछ गैप था, फिर कुछ गैप था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो इंडिविजुअल संख्या है ना, इंडिविजुअल, इसको देखो। मैंने इस इंडिविजुअल को देखा तो मुझे नजर आया कि 2 पंचे कितना आ गया, 10। ऐसे ही आपने समझा 3 6 कितना हो गया, 18। ऐसे ही 7 चौक कितना हो गया, 28। ऐसे ही 5 8 कितना हो गया, आपने कहा 40। तो ये एक सिंगल डिजिट, यानी कि खुद नंबर की जो डिजिट है ना उनका यूज करके एक संख्या बनी है। ठीक है, तो आप समझेंगे कि भाई 2 पंचे 10 है। ऐसे आपने कहा 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 5 के बाद कितना रहा होगा, आपने कहा 6 रहा होगा। ऐसे ही 5 6 7, यहाँ पे कितना रहा होगा, 8। अब इन दोनों का यूज करना हमें, जैसे 2 पंचे 10, 3 6 18, 4 7 28, 5 8 40, तो 6 8 कितना हो जाएगा, 48। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6848। ठीक, अरे गड़बड़ हो गया, 8 के बाद कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई 6 9 54 6954। ठीक है, 2 3 4 5 6, ऐसे ही 5 6 7 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उम्मीद है बात आप समझ पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखिए। भाई मैंने आपसे एक और बात कही है कि आपको ना जब सीरीज आप देखते हो तो आपकी जो आईज हैं, ठीक है, उनको मतलब ये एक ऑब्जर्वेशन और होनी चाहिए। ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए कि हम देखते ही सीरीज को ये पहचान पाए कि वो जो सीरीज है क्या वो किसी का स्क्वायर या क्यूब के आसपास तो नहीं है, या किसी का वो स्क्वायर या क्यूब नहीं है। तो आपने देखा कि भाई लॉजिकल पैटर्न पढ़ रहे हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा। अगर आप इंटू, प्लस, माइनस लगाओगे या किसी भी स्टेप फॉर्म का आप यूज करोगे तो कोई लॉजिक हमें नजर नहीं आएगा। अगर नहीं नजर आएगा तो हमने देखा भाई 144 का, इसका 441 का उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपने कहा 144 आ जाएगा। 961 का मैंने उल्टा कर दिया तो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 169 आ जाएगा। यानी पहले 1 फिर 6 फिर 9, यानी उल्टा लिखना है। ठीक है, इसका जब हम उल्टा लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 9 6 196 आ जाएगा। ऐसे आप इसका उल्टा लिखोगे तो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 225 आ जाएगा। जैसे ही आपने इसका उल्टा लिख दिया, इसका मतलब सीरीज हमें समझ आ गई। क्या समझ आ गई, देखो आपने कहा 144, इसका 12 का स्क्वायर होता है, इसका आप आराम से समझिए। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 14 का स्क्वायर 196। ऐसे 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। तो आगे क्या रहा होगा, आगे रहा होगा 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। अब देखो 256 को उल्टा लिखना है। सबसे पहले लिखना है 6, 6 के बाद लिखना है 5, 5 के बाद क्या लिखना है 2। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 752। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप समझ पाए। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए। क्वेश्चन फिर से मैंने एक बात कही कि भाई देखो सीरीज ना बिल्कुल एकदम से बढ़ रही है, एकदम से बढ़ रही, तो देखो कैसे बना होगा।
आप लोग यहाँ एक ऑब्जर्व करोगे कि 18 छिक कितना होता है, तो आपने 48 होता है। 18 छिक 108 होता है। ऐसे में आपसे कहता हूँ कि 6 तिया कितना होता है, 18 होता है। और 3 दूनी कितना होता है, 6। 2 तिया 6, 3 छिक 18, 6 गुणा 18 108। अब हमें चाहिए 18 गुणा 108, तो ये हो जाएगा 18 × 144, 18 कम 18 × 19, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1944। फिर से समझ लीजिए, 2 तिया 6, 3 छिक 18, 18 छिका 108, 108 गुणा 18 1944। उम्मीद है बात आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए, आगे फिर से देखा आपने, क्या देखा कि भाई ये जो सीरीज है ना, देखो एक बार कांस्टेंट है, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई। अगर बढ़ रही है फिर घट रही है, बढ़ रही है घट रही है, इसका मतलब एक बार इंटू है, एक बार भाग किया हुआ है, एक बार गुणा की गई, एक बार भाग किया हुआ है। ठीक है, ये बात है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं 15 को 1 से भाग कर देता हूँ तो 15 ही आना है। 15 से यदि मैं 1 को भाग करता हूँ तो 15 ही आना है। अगर मैं 15 को 2 से गुणा कर देता हूँ तो 30 आ जाएगा। फिर आपने देखा कि भाई 30 को अगर मैं 3 से भाग कर देता हूँ तो 10 आ जाएगा। फिर मैंने 10 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया, आपने कहा 40 आ गया। फिर आप समझेंगे कि भाई 40 को हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 8 आ जाएगा। तो एक बार समझो कि 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना रहा होगा, 6। फिर आपने समझा भाग गुणा भाग, यहाँ पे क्या जाएगा, गुणा, तो 8 से कितना हो जाएगा, तो आपने समझा कितना, 48। बात आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, लॉजिकल पैटर्न सारे। अब आगे बढ़ते हैं। 56, 28, 101, 221 और 541। ठीक है, तो देखो भाई आपने फिर से लॉजिक लगाया, नहीं लगा, तो मैं काम करता हूँ, इस नंबर को उल्टा पढ़ता हूँ, यानी कि मैं 56 को पढ़ता हूँ 65, तो आपने इसको 65 लिख दिया, इसको मैंने 82 लिख दिया, ऐसे ही मैंने इसको 101 ही लिख दिया, और यह हमारा हो गया 122, और यह हमारा हो गया 145। ठीक है, तो फिर से मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी कोई पैटर्न या कोई लॉजिक नजर नहीं आता हमें, तो हमें केवल एक ही चीज करनी है, हमें देखना कि क्या ये सीरीज किसी स्क्वायर्स या फिर क्यूब के आसपास तो नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा भाई 65, 8 का स्क्वायर कितना होता था, आपने कहा 8 का स्क्वायर होता है 64, और उसमें एक जोड़ दिया 65। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 में एक जोड़ दिया 82। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 में एक जोड़ दिया 101। ऐसे ही 11 का स्क्वायर 121 जमा 1 122। उसके बाद 12 का स्क्वायर 144 जमा 1 कितना होगा 145। 8 9 10 11 12, 12 के बाद क्या जाएगा 13, 13 का स्क्वायर 169, और एक कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। उम्मीद है बात आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पे कितना था, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 7, और ये 9। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये भी लॉजिकल है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ध्यान से ऐसे समझ आएगा भाई, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। मैं आपसे कहता हूँ 6 का स्क्वायर बताओ, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो आपसे कहता हूँ 7 का स्क्वायर बताओ, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ऐसे ही 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। देखो 5 6 7 8, यहाँ पे क्या जाएगा 9, 9 का स्क्वायर 81, एक अंक यहाँ लिखना है, लास्ट का अंक यहाँ लिखना है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 98। ठीक है, उम्मीद है सारे बच्चे बहुत आराम से समझ रहे हैं। ठीक है, लॉजिकल है भाई, लेकिन आपको सीखना है, क्योंकि हम सारे सिलेबस यहाँ कवर अप कर देंगे, तो हर बात आपको सीखनी है, कुछ बात रहेगी नहीं। अब फिर से आपने देखा 61 52 63 94 46 है, तो आपको वही बात मैं आपसे बार बार समझा रहा हूँ कि अगर आपको कोई लॉजिक नजर नहीं आता है तो एक बार ये चेक करके ही देख लेना कि क्या नंबर्स किसी संख्या के स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है, या उनके आसपास उससे कम, 2 कम, 3 कम, 4 कम, या 1 ज्यादा, 2 ज्यादा, 3 ज्यादा, 4 ज्यादा तो नहीं है। या आपको चेक जरूर करना है, या फिर वो उल्टे तो नहीं लिख दिए, जैसे भाई 61 को क्या लिख सकता हूँ 16, 52 को 25, 63 को 36, और 94 को 49, और 46 को 64 लिख सकते हैं ना भाई। क्या हो गया 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो ये 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 81 का उल्टा कितना आ जाएगा 18। उम्मीद है बात आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में 31, फेब में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30,
फिर मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, तो आपने कहा अगस्त में कितने आ जाएंगे, तो फिर से 31 आ जाएंगे। ठीक है, ये तो वैसे ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। क्वेश्चन 9 का आंसर आपको खुद कमेंट बॉक्स में करके देना कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लॉजिकल पैटर्न सारा समझ चुके हैं। तो आइए हम चलते हैं भाई मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज से पहले एक और मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है प्राइम नंबर से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर आप सभी बच्चे जानते हैं, प्राइम नंबर जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, हालांकि मैंने लिख ही दिया है 2, 3, 5, 7। 7 के बाद सभी बच्चे बोले कितना आ जाएगा, 9। 9 नहीं आएगा, कितना आएगा, 11। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके जो फैक्टर्स हैं वो मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 हो, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हमें सीखनी मिक्स सीरीज। तो आपको उम्मीद है कि प्राइम नंबर से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप बना लेंगे। अब मैं सीखनी मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज होती है जब एक सीरीज में 2 सीरीज या 3 सीरीज मिक्स कर दें। ठीक है, 3 सीरीज मिला दी, 2 सीरीज मिला दी, तो वो मिक्स बन जाती है। होती वो भी आसान है। अब जैसे आप इस क्वेश्चन को देखते हो, सबसे पहले तो वही एकदम से बढ़ रहा तो प्लस माइनस लगाओगे, लेकिन जब आप प्लस माइनस लगाने लगोगे, जब आप नहीं लगा पाओगे, तब आपको क्या करना है, ये चेक भी कर लेना है क्या सीरीज मिक्स तो नहीं है। तो आपने देखा कि भाई 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपने कहा 256 हो जाएगा। क्या बात आप समझ पाए, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। उम्मीद है बात आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपने देखा कि भाई देखो इसमें एक सीरीज में आपने क्या देखा कि 2 दूनी 4, मैं इसको यहाँ एक बार लिखता हूँ आराम से। आपने समझा कि भाई 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और 1 23। ठीक है, ऐसे आपने समझा कि 3 दूनी 6 माइनस 1 5, 5 दूनी 10 माइनस 1 9, 9 दूनी 18 माइनस 1, आंसर कितना आ गया 17। और इसका भी आंसर आपको खुद ही देना है। ठीक है, तो देखो हमने नंबर सीरीज में जितने भी लॉजिक लगते हैं ना, जितनी टाइप की नंबर सीरीज आती है, चाहे वो किसी भी टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो स्टेट लेवल है, चाहे वो बैंकिंग है, ठीक है, किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसमें नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैक्सिमम 4 लॉजिक से ही आते हैं। और चारों के चारों लॉजिक मैंने हर एक वीडियो में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेके, जो क्वेश्चन बार बार पेपर्स में रिपीट होते हैं, जो पैटर्न, जो लॉजिक बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, वो सारे लॉजिक हमने कवर कर लिए हैं। अब आप इसको आराम से अच्छे से पढ़िए, इसको जानिए, सीखिए। ठीक है, और चीजों का बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि हर जो चीज है वो रिवीजन पर बेस्ड होती है। कोई भी चीज आपने एक बार पढ़ ली तो वो कभी याद नहीं होती, उसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ ले क्या पढ़ा। 4 बातें देखो आराम से समझनी है। अगर कोई सीरीज एकदम से बढ़ गई तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबल ज्यादातर क्या होगा, इनटू प्लस या माइनस होगा। अगर नंबर का गैप कम है, इसका मतलब वहां पे क्या लगेगा, स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म 1 से कम नहीं बना तो कितनी बनाएंगे, 2। और ये बहुत रेयर होता है कि कितनी बनानी पड़े, 3। ठीक है, उसके बाद आपने देखा अगर हमें कोई भी लॉजिक नहीं नजर आता तो भाई क्वेश्चन किसका है, इलॉजिकल का। इलॉजिकल में आप खुद एक देखिए कि क्या एक नंबर्स में उनका डिजिट करके क्या वो संख्या बनाई गई है, तो हमने अभी सीखा। मिक्स में क्या होगा कि भाई देखो 2 सीरीज में मिक्स है, एक तो 2 5 11 23, दूसरी अलग से क्या मिक्स है, 3 5 9 17, मिक्स कर दिया ना। ठीक है, तो ये मिक्स सीरीज है। और आपने देखा अगर हमें जब भी पॉइंट नजर आ जाए तो वहां पे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया गया, क्या नजर आ जाए, पॉइंट, तो मोस्ट प्रोबेबल क्या होगा, फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन मिलेगा ही मिलेगा। फ्रैक्शन का मतलब है हाफ यानी 0.5, या फिर 3/2 का मतलब 1/1.5। ठीक है, ऐसे। तो उम्मीद है कि आप सभी बच्चे समझ पाएंगे। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर टुडे, थैंक यू।